एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक अच्छे से सॉल्व कर लिया था। जैसा कि हम जानते हैं, इस एक्सरसाइज को त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। खास तौर पे टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, साइन टू ए कॉस टू ए, ये सभी फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमें समाकलन निकालना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का। तो यहाँ पर चर लगा देते हैं dx। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर भी अप्लाई करेंगे और नीचे भी। ये भी हो जाएगा cos c माइनस cos d और नीचे भी है cos c माइनस cos d के रूप का फंक्शन। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम करते हैं अप्लाई। तो हमें मिलेगा इंटीग्रल, फॉर्मूला है -2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू। एक बार दोनों एंगल्स को प्लस करके हाफ करना है और एक बार माइनस करके हाफ करना है। तो हम लिखेंगे -2 साइन, एक बार दोनों कोण को प्लस करेंगे तो 2x प्लस 2 अल्फा और हाफ कर देंगे। फिर से लिखेंगे साइन और इस बार हम माइनस करेंगे 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन में 2। तो ये ऊपर हमने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम नीचे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा -2 साइन, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड करेंगे x प्लस अल्फा और फिर हम इसे हाफ कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम दोनों को माइनस करेंगे x माइनस अल्फा और फिर से कर देंगे हाफ। अब ध्यान दें तो -2 से -2 हो जाएगा कैंसिल और हमें मिलेगा इंटीग्रल। यहाँ पर है 2x प्लस 2 अल्फा। अगर ऊपर हम 2 कॉमन कर लें तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा साइन x प्लस अल्फा। इसी प्रकार से यहाँ अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 से 2 कटेगा और बचेगा साइन x माइनस अल्फा और बटे में हमारे पास है साइन x प्लस अल्फा बटे में 2 और यहाँ पर साइन x माइनस अल्फा बटे में 2। अब ध्यान दें, यहाँ पर है x प्लस अल्फा अपॉन 2 और यहाँ पर है x प्लस अल्फा। तो x प्लस अल्फा को हमें चेंज करना होगा x प्लस अल्फा बटे 2 में। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे दो फॉर्मूले थे। अब तीसरा फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो है साइन 2a का। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a का फॉर्मूला होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर कोण आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोण है x प्लस अल्फा तो आगे चल के हाफ होगा तो हो जाएगा x प्लस अल्फा बटे में 2। तो इसके लिए भी अप्लाई करेंगे और इसके लिए भी। तो हमें मिलेगा इंटीग्रल साइन x प्लस अल्फा में हम 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए के स्थान पर हमें ये कोण लिखना है और इस कोण को आधा कर देंगे। तो x प्लस अल्फा और हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर लिखेंगे cos x प्लस अल्फा और इसे भी कर देंगे हाफ। तो यहाँ पर साइन x प्लस अल्फा में हमने साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब साइन x माइनस अल्फा में भी साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पर है x माइनस अल्फा और हम इसका कर देंगे हाफ। फिर हम cos के साथ लिखेंगे x माइनस अल्फा अपॉन 2। तो साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। पहले कौन था x प्लस अल्फा तो हमने हाफ कर दिया, x माइनस अल्फा को भी हाफ कर दिया। अब अपॉन में हम लिखेंगे, अपॉन में है हमारे पास साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 और साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2।
अब यहाँ से हम इससे इसको कैंसिल कर देते हैं और इससे इसको, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचेगा इंटीग्रल, यहाँ पर ये 2 बच रहा है और यहाँ पर 2, 2 और 2 हो जाएगा 4, और साथ में है cos x प्लस अल्फा अपॉन में 2 और cos x माइनस अल्फा अपॉन में 2। अब हमारे पास cos के दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है, तो अभी हम समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसे अभी हमें और सरल करना पड़ेगा। तो इसे सरल करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करेंगे और एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस करेंगे। आगे का स्टेप हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान दें सभी, हमारे पास है 2 cos, इस 4 को हम 2 ही कर देते हैं, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 cos a cos b। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल 2 बचेगा तो 1 2 को हम बाहर कर लेते हैं और 1 2 फंक्शन के साथ। अब यहाँ पर हम लगाएंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी, ये है a और ये है b, दोनों को ऐड करना है, तो हम लिखेंगे x प्लस अल्फा बटे 2 प्लस x माइनस अल्फा बटे में 2, ये हो गया cos a प्लस बी। अब हम प्लस के साथ लिखेंगे cos a माइनस बी, तो ये है a x प्लस अल्फा बटे में 2 और फिर माइनस x माइनस अल्फा बटे में 2, ये हो गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब इसे हम सिंपल करते हैं, तो हमें मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दें, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा x प्लस अल्फा प्लस x माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा 2x, तो हम लिखेंगे cos 2x और अपॉन में बचेगा 2। अब यहाँ पर प्लस cos, अब यहाँ पर माइनस है, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फा और ये रहेगा माइनस x प्लस अल्फा, तो यहाँ पर x से x कटेगा, अल्फा अल्फा मिलके हो जाएगा 2 अल्फा और बटे में 2। अब यहाँ ये 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो हमें मिलेगा 2 इंटीग्रल cos x cos अल्फा और साथ में प्लस। अब हमारा जो फंक्शन है ये काफी सिंपल फॉर्म में आ गया है, यहाँ से हम cos x का समाकलन कर देंगे sin x, और यहाँ cos अल्फा ये कांस्टेंट है तो इसका समाकलन हम x करेंगे। तो अब देखिए अगला स्टेप होगा हमारा 2 इंटीग्रल cos x dx प्लस इस 2 से इसमें भी गुणा करेंगे, तो 2 इंटीग्रल cos अल्फा dx। अब यहाँ पर cos अल्फा नियतांक है, तो हम 2 के साथ cos अल्फा को भी बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा इंटीग्रल 1 dx। तो यहाँ पर 2 cos अल्फा पूरा बाहर हुआ और यहाँ पर 2। अब हम समाकलन करते हैं, तो ये 2 है, cos x का समाकलन होता है sin x प्लस 2 cos x नियतांक है, इसको बाहर रखेंगे, एक का समाकलन हो जाएगा x और प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आपको काफी प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर भी हमें त्रिकोणमिति के दो फॉर्मूले चाहिए। पहला तो चाहिए sin 2x का मान, sin 2x इसे हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और इस एक के स्थान पर भी हमें कुछ लिखना है, तो एक के स्थान पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। तो एक के स्थान पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का मान लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स।
तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को हम लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। अब अगर हम ध्यान दें तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लें तो क्या ये और ये प्रतिस्थापित हो पाएंगे। तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये और dx मिलके हो जाएगा dt। तो इसे t मानकर हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t। साइन एक्स और कॉस एक्स को हमने t मान लिया। अब अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, साथ में dx, t का अवकलन 1 और साथ में dt। तो अब ध्यान दें cos x sin x dx ये तीनों मिलके हो जाएंगे dt और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो अब हम मान को यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो अब हमारे पास मिलेगा इंटीग्रल, ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे अपॉन ये t है और ये घात 2 है तो t का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। ये दोनों और ये मिलके हो जाएंगे dt। अब 1/t स्क्वायर का समाकलन हम x की पावर n के फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इंटीग्रल t स्क्वायर को लिख सकते हैं t की पावर -2 dt। t की पावर -2 का हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 + c। अब इसे हम हल कर लेते हैं तो t की पावर -1 और बटे में -1 + c। अब इस -1 को हम लिख सकते हैं माइनस t की पावर -1, ये बटे में जाके हो जाएगा 1/t और प्लस में c। अब इस t का मान हम रख देंगे sin x प्लस cos x। तो यहाँ से हमें मिलेगा -1/sin x प्लस cos x और प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 है tan क्यूब 2x sec 2x इंटू dx। इस स्टेप का हमें समाकलन करना है। तो आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले हम tan क्यूब x को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x और साथ में tan 2x और साथ में sec 2x और dx। पहले स्टेप में हमने tan क्यूब x को स्क्वायर और घात 1 में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1। तो हमारा अगला स्टेप होगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x -1। तो tan स्क्वायर 2x को हम लिखेंगे sec स्क्वायर 2x -1। वहां पर x था तो हमने x लिखा, अब लेकिन 2x है तो हम 2x लिखेंगे और साथ में ये स्टेप भी उतार लेंगे tan 2x sec 2x और dx। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का इनसे कर देंगे गुणा। तो पहले दोनों का गुणा sec स्क्वायर 2x से होगा और फिर दोनों का गुणा 1 से होगा। तो देखते हैं इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x का गुणा इन दोनों से हम करेंगे तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x। दोनों का गुणा हमने sec स्क्वायर 2x से किया, अब माइनस लगाएंगे फिर दोनों का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा tan 2x sec 2x और dx।
अब इस वाले स्टेप का समाकलन तो हम कर लेंगे tan x और sec x। हम जानते हैं tan x इंटू sec x, इसका समाकलन होता है sec x प्लस में c। तो इसका समाकलन sec x हो जाएगा। अब यहाँ पर समाकलन हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे। हम sec x को t मान लेते हैं। sec x को हम t मानेंगे तो फिर tan x और sec x ये मिलके हो जाएंगे dt में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर हम इसे हल कर पाएंगे। तो अब हम दोनों स्टेप को अलग करेंगे। इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx, ये एक भाग हो गया। फिर माइनस इंटीग्रल tan 2x sec 2x और dx। अब हम मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम मानने वाले हैं sec 2x बराबर t। sec 2x को हमने t माना। अब इसका अवकलन करते हैं। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा sec 2x tan 2x। sec x का अवकलन होता है sec x tan x, लेकिन यहाँ पर 2x है, तो 2x का फिर से अवकलन करेंगे तो हमें 2 भी मिलेगा, साथ में dx, और इधर t का अवकलन 1 हो जाएगा और साथ में dt। अब यहाँ से 2 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये sec 2x tan 2x बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो ये मान हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, इसका समाकलन sec x होगा। और अब हल करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले sec x को हम t रखेंगे, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा इंटीग्रल t स्क्वायर tan x sec 2x dx, ये तीनों मिलके हो जाएंगे हाफ dt। तो 1/2 को बाहर कर लेंगे और साथ में dt, तो यहाँ से 1/2 ये बाहर हो गया और आ जाएगा dt। उसके बाद है माइनस tan x sec x का अवकलन समाकलन होता है sec x, तो tan 2x sec 2x का समाकलन होगा sec 2x sec 2x। और साथ में ध्यान दें tan x sec x का समाकलन sec x होता है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो x के साथ जो कुछ भी रहता है वो बटे में लिखा जाता है, तो इस 2 को हम बटे में लिखेंगे और प्लस में लगाएंगे c। अब यहाँ से टी स्क्वायर का हम समाकलन कर देंगे, 1/2 बाहर, टी स्क्वायर का समाकलन होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस सेक 2x अपॉन में 2 प्लस सी। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6, टी क्यूब अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन में 2 प्लस में सी। अब लास्ट स्टेप में हम t का मान रख देंगे सेक 2x, तो फाइनल स्टेप हमारा होगा सेक 2x इसकी पावर 3/6 माइनस सेक 2x अपॉन में 2 प्लस सी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और एक बार नोट कर लें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में है tan की पावर 4x dx का हमें समाकलन करना है। तो इसे भी हम बिल्कुल पिछले वाले मेथड के जैसे कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरीके से सबसे पहले हम tan की पावर 4x को चेंज कर लेंगे tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x में। तो घात 4 को हमने 2 और 2 में विभाजित कर दिया। अब tan स्क्वायर x का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan स्क्वायर x बराबर हम जानते हैं tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो एक tan स्क्वायर x को हम चेंज कर देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर x माइनस 1, और एक tan स्क्वायर x अभी भी शेष है और ये dx। अब tan स्क्वायर x से हमें करना पड़ेगा गुणा, तो यहाँ पर हम tan स्क्वायर x से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, तो यहाँ से मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, फिर है माइनस
1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और ये dx। अब ध्यान दें, फिर से हम टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस, इस टेन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक dx। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो सेक माइनस हो जाएगा और माइनस एक प्लस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन dx। अब ध्यान दें तो ये पहला भाग है, ये दूसरा है और ये तीसरा। इस वाले भाग का समाकलन करने के लिए हमें tan x को t मानना पड़ेगा, फिर sec स्क्वायर x से dx मिलके हो जाएगा dt। sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होगा और एक का समाकलन x होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में तीन भाग करने वाले हैं इस फंक्शन के, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। इसके बाद है माइनस इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर है प्लस इंटीग्रल वन dx। इस फंक्शन को हमने तीन भागों में बांट दिया है। इसके लिए हम मान लेते हैं लेट tan x इक्वल्स t। tan x को हमने t माना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब इन सभी मानों को प्रतिस्थापित करेंगे और इनका समाकलन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में tan स्क्वायर एक्स, इसको हमने t माना है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा dt माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते हैं tan x और यहाँ से एक का समाकलन x और प्लस में c। अब t स्क्वायर का समाकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस में c। यहाँ से t का मान हम रख देंगे tan x, तो ये हो जाएगा tan x पावर 3 अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इसे अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका समाकलन देखते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों फंक्शन पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब के साथ हमने दोनों को लिख दिया है, अब लगाएंगे प्लस, फिर से कॉस क्यूब के साथ भी दोनों को लिखेंगे कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। यहाँ से ध्यान दें तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से दो साइन कट जाएगा तो बचेगा साइन एक्स, यहाँ से दो कॉस कट जाएगा तो बचेगा कॉस एक्स। तो अब हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो होगा साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इस फंक्शन को हमें और सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को दो भागों में बांट देते हैं, ये हो गया एक कॉस के साथ और एक कॉस यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन एक साइन कॉस के साथ कर देते हैं और एक साइन अलग कर देंगे dx। यहाँ पर हम इसको अलग कर दें तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स और ये एक बटे कॉस एक्स, ये है कॉस एक्स बटे साइन एक्स और ये है एक बटे साइन एक्स। अब साइन बटे कॉस ये हो जाएगा tan एक्स, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल tan एक्स, एक बटे कॉस को हम लिख सकते हैं sec एक्स प्लस यहाँ से कॉस बटे साइन इसे हम लिख सकते हैं cot एक्स, एक बटे साइन को लिख सकते हैं cosec एक्स और ये dx। अब हमारे पास दो भाग है, एक ये है और एक ये है, दोनों का हमें समाकलन करना है और दोनों का ही फॉर्मूला हमें पता है
tan x इंटू sec x का समाकलन होता है sec x, cot x इंटू cosec x का समाकलन होता है माइनस cosec x। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास है इंटीग्रल tan x इंटू sec x dx, इसके बाद प्लस इंटीग्रल cot x cosec x dx। इन दोनों भागों का हम समाकलन करेंगे। इसका समाकलन हो जाएगा sec x और इस भाग का समाकलन होता है माइनस cosec x और प्लस में c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। इसका हमें समाकलन निकालना है। तो यहाँ पर हम किस फॉर्मूले की सहायता से इसे हल करेंगे देखते हैं। हम cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x का ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा इस cos 2x को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, फिर है प्लस 2 sin स्क्वायर x और ये साथ में dx बटे में cos स्क्वायर x। अब ये वाला स्टेप इससे कट जाएगा तो हमें मिलेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। 1 अपॉन cos को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन हम जानते हैं tan x होता है, तो ये हो जाएगा tan x प्लस c। तो ये क्वेश्चन काफी इजी रहा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।